चलता है ना, कि अगर हमें ना दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी, बट हमको ये अंदर से लगेगा कि यार ये फायदेमंद नहीं है, तो दवाई कभी फायदा ही नहीं करती। बट अगर डॉक्टर ने कुछ भी प्लेसिबो इफेक्ट के लिए दिया और हमें पता है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सही दी होगी, दवाई कैसी भी क्यों ना हो, नॉर्मल मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो, दवाई फायदा कर जाती है। सिंपल ना शिलाजीत को लेके भी ऐसी चीज है, क्योंकि हमारे माइंड में ना कुछ मिथ्स हैं। क्या शिलाजीत तो सिर्फ इसी चीज के लिए काम आता है? तो क्या होता है, बाकी जो हमें बेनिफिट्स आ रहे हैं, बाकी जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। हमें लगता है चलो मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बेनिफिट्स आ रहे हैं। बट आज हमें ये देखना है कि जो भी आपकी लाइफ में, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग द शिलाजीत, 100% श्योर है दैट इट इज बिकॉज ऑफ द शिलाजीत। बिकॉज शिलाजीत सिर्फ ना, इट्स लाइक आयुर्वेद में एक चीज लिखी है शिलाजीत के बारे में, कि कोई सी भी एक ऐसी बीमारी नहीं है, कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं है जो शिलाजीत खत्म नहीं कर सकता। राइट? मगर ऐसा नहीं लिखा है कि शिलाजीत बीमारी तभी खत्म करेगा जब सर्दियों में लिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है। ये सिर्फ धारणाएं हैं, सिर्फ धारणाएं हैं। हाँ, पहले तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि शिलाजीत को सर्दियों में क्यों लेना ज्यादा बेटर है। राइट? क्योंकि देखो, ऑब्वियसली अब हमारा विंटर का समय जाने वाला है, गर्मियां आने वाली हैं, तो अब लोग ये सोचते हैं कि शिलाजीत जैसी विंटर्स जाएगा हमें लेना बंद कर देना है, बॉडी में हीट हो जाएगी, एंड मल्टीपल मल्टीपल थिंग। बट उस चीज के लिए ये समझेंगे कि आखिर शिलाजीत है क्या। शिलाजीत क्या है? शिलाजीत एक ना पत्थर है, जो ना सदियों से बनता आ रहा है, बनता आ रहा है, बनता आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन, एंड इट इज लाइक अ टार, एंड इट्स अ डीकम्पोजिशन ऑफ लाइक ऑल द ऑर्गेनिक थिंग्स। और जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तो जो भी ऑर्गेनिक चीजें रहती हैं वो डिकम्पोज होकर एक स्टोन बन जाती है, एंड व्हेन ऑल द मिनरल्स कमिंग टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ, दैट इज अ शिलाजीत। ये सारे माउंटेन्स पे ही होता है, बेसिकली हिमालयन रेंज, या जहाँ पे उसका पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन करते हैं। मतलब आयुर्वेद में पूरा का पूरा उसको प्यूरिफिकेशन मेथड दिया गया है, और जब उसका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होता है, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो फिर शिलाजीत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। क्यों शिलाजीत सारी बीमारियों को दूर करता है? क्योंकि शिलाजीत में 85 प्लस मिनरल्स होते हैं। 85 प्लस मिनरल्स। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें, तो शिलाजीत हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देता है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग मीन्स द ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, वहां पे एक ना ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। लाइक पैनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है, जिनका पैनक्रियास अच्छे से काम नहीं करता उनको क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। थायराइड थायरॉक्सिन को रिलीज करता है, सॉरी, थायराइड आपका टीएसएच को रिलीज करता है। जब वहां पे प्रॉब्लम आती है, आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं करने लगता, तो आपका हार्मोन लेवल कम हो जाता है। लाइक इन फीमेल्स ऑल्सो, पीसीओडी, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, एवरीथिंग, these things are associated with the hormones in the body. अब इन पता है, सारे हार्मोनल ग्लैंड्स का एक माई बाप है। वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहां पर है? नर्वस सिस्टम के बीच में, ब्रेन्स के बीच में। तो जब हम फल्विक एसिड लेते हैं, तो फल्विक एसिड लेते ही सबसे पहले बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स प्रॉपर होना शुरू हो जाते हैं। किसी को डायबिटीज है, वो शिलाजीत ले रहा है, तो उसका डायबिटीज दूर होना शुरू हो जाएगा। किसी को थायराइड है, थायराइड कम होना शुरू हो जाएगा। पीसीओडी, पीसीओएस, व्हाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट वर्क हो रहा है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को सिग्नल दे रहा है कि भाई सही चीज जा रही है बॉडी में, अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी सही हो जाओ। एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही हार्मोन लेवल्स बॉडी में सही होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है, एंड्योरेंस इंक्रीज होने लगता है, स्टैमिना इंक्रीज होने लगता है। इस कारण से जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनकी वहां पे परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लग जाती है। जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, वो हेल्थ इश्यू वहां से एलिमिनेट होने लग जाता है, फटीग जाने लग जाता है, एंड जो फिर उसको मेंटेन करते हैं प्रॉपर डाइट से एंड एवरीथिंग, उनकी मसल गेन भी हो जाती है। राइट? सो शिलाजीत बेसिकली क्योंकि नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हार्मोन्स आपके प्रॉपर हो जाते हैं बॉडी में, बॉडी हेल्दी होने लग जाती है, सो एवरीथिंग फॉलोज।
जैसे कि आयुर्वेद में ना एक सीधी सी बात कही गई है कि व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते ही सबसे पहले क्या बनेगा आपका? सबसे पहले अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ तो सबसे पहले बनता है रस धातु। रस धातु के बाद बनता है रस, इज अ न्यूट्रिटिव जूस। जो भी खाने से न्यूट्रिशन निकलता है उसको कहते हैं रस। अब ये न्यूट्रिटिव जूस सबसे पहले जाके रक्त में मिक्स होता है। रक्त इज द ब्लड। अगर ये न्यूट्रिशन नहीं बना है, अगर आपका डाइजेशन वीक है और ये रस धातु नहीं बना है, तो क्या बनता है? आम। आम क्या होता है? टॉक्सिन्स। अगर वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिल गया तो क्या होएगा? इम्प्योर ब्लड, जिससे पिंपल्स आने लग जाते हैं, डार्कनिंग ऑफ द स्किन होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इम्प्योर ब्लड से। बट यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, रस धातु बना, रस से बनता है रक्त, रक्त के बाद बनता है मांस, सो ऑल दोज मसल गेन्स। व्हेन यू टेक द शिलाजीत, द रस धातु, द न्यूट्रिशन, द रस इनहैंसेस, फिर वो रक्त में मिक्स होता है तो प्यूरिफाइड ब्लड। उसके बाद होता है मसल गेन। कहते हैं ना यार, शिलाजीत खाएंगे तो मसल गेन होगा, वो इसीलिए होता है क्योंकि रस, रक्त, फिर मांस। एंड देन कम्स द मेद। योर बॉडी नीड्स द प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑल्सो। जिनका मेद ज्यादा है, ओबेसिटी है, शिलाजीत उसको कट करने में हेल्प करता है। जिनका कम है और बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए राइट चाहिए, वहां पे बढ़ाने में हेल्प करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, फिर आता है अस्थि। ये सब जब प्रॉपर होने लग जाते हैं ना, देन कम्स द बोन स्ट्रेंथनिंग। यस, शिलाजीत डू वर्क्स इन द बोन स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो, क्योंकि शिलाजीत में बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि के बाद आता है मज्जा। मज्जा इज व्हाट? मज्जा इज अ बोन मैरो। बोन मैरो इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। जब वहां तक हम मज्जा तक पहुंच जाते हैं ना, मतलब हमारी बीमारियां दूर होना शुरू हो गई। सारे रस धातु हमारे शरीर में ना पोषण वहां पे पहुंच रहा है, बढ़िया हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं। आफ्टर दैट कम्स द शुक्र। तो हाउ इट इज? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र क्या है? मेन में इट इज सीमेन एंड फीमेल में इट इज ओवम। ओके, तो ये लास्ट आता है। अगर कोई कहता है ना कि नहीं यार, आप शिलाजीत खा लो तुरंत टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा एंड देन योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, वो कहीं ना कहीं मिथ जाता है। वो उन लोगों के ऊपर इंस्टेंट रिजल्ट करता है अगर उनका पूरा शरीर ऑलरेडी हेल्दी है, तो इंस्टेंट रिजल्ट, सुपर इंस्टेंट रिजल्ट। बट यदि आपका शरीर ही वीक है, बॉडी में कोई डिजीज है, तो शिलाजीत काम तो कर रहा है, मगर शिलाजीत पहले बॉडी को हेल्दी कर रहा है, सारे धातुओं को पोषण दे रहा है, देन अल्टीमेटली आपका इम्यूनिटी बढ़ रही है। एंड देन द शुक्र, योर टेस्टोस्टेरोन, योर सीमेन क्वालिटी, योर फर्टिलिटी विल एनहांस, whether it is a men, whether it is a women, but it is working in the same way in both। और फिर पता है क्या होता है? जब शुक्र आपका प्रॉपर हो जाता है, एनहांस, एंड देन स्टिल यू कीप ऑन टेकिंग द शिलाजीत, फिर बनता है ओज। ओजस व्हाट? हम कहते हैं ना कुछ लोगों को देख के, यार क्या ओजस्वी व्यक्ति है यार, क्या स्ट्रांग हो रहा है इसका, राइट? मतलब वो देख के पता चल जाता है, वो एक ऑरा ओजस्वी व्यक्ति। वो तभी होता है जब आप इंटरनली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली एट पीस हो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग रियली ग्रेट इन योर लाइफ। वो एनर्जी जब प्रॉपर फ्लो हो रही होती है ना, वो होता है ओजस। और क्या ये शिलाजीत से पॉसिबल है? यस, ये शिलाजीत से पॉसिबल है, क्योंकि आयुर्वेद में साफ लिखा है, शिलाजीत हर बीमारी को जड़ से भगाता है, हर बीमारी को जड़ से दूर कर देता है, और इस शरीर को, मन को हृष्ट पुष्ट बनाता है। दैट इज शिलाजीत। मगर आजकल ना लोग क्या बोलते हैं यार, फल्विक एसिड कितना है शिलाजीत में। मैं तो हैरान हो जाती हूँ, मैंने जस्ट सीइंग द रिपोर्ट्स एंड व्हेन द एमआरस आर कमिंग टू बी एंड दे टेल मी कि मैम देखो ना, हमारी शिलाजीत में इतना फल्विक एसिड है। भाई, आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, आई एम नॉट अ कॉमन ले पर्सन जिसको आप बता रहे हो कि फल्विक एसिड कितना है। अगर मुझे फल्विक एसिड खाना है तो मैं मिट्टी भी खा लूं ना, तो उसमें भी फल्विक एसिड शिलाजीत जितना मिलेगा। मगर हम शिलाजीत खा रहे हैं। शिलाजीत फल्विक एसिड नहीं है। शिलाजीत में फल्विक एसिड के साथ साथ और 85 प्लस न्यूट्रिएंट्स हैं। मगर मुझे उन न्यूट्रिएंट से भी ना ज्यादा मतलब नहीं, मुझे एज अ होल मतलब है। क्या मैं प्रॉपर प्यूरिफाइड और हाई क्वालिटी का शिलाजीत ले रही हूं या नहीं? वो अगर है तो जो मेरे शास्त्र में जो मुझे गुण दिए गए हैं वो मुझे प्रॉपर मिलेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये शिलाजीत प्रॉपरली प्यूरिफाइड हुआ है कि नहीं? प्रॉपर प्यूरिफाइड,
आयुर्वेद में साफ लिखा है, यदि शिलाजीत को गिलोय और त्रिफला में प्यूरिफाई किया जाएगा तो जो शिलाजीत में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनका एनहांसमेंट प्रॉपर हो जाएगा, आपका जो डाइजेशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो शिलाजीत के तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो रस धातु में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो सारे धातु अपने आप पौष्टिक हो जाएंगे, राइट, यू विल बिकमिंग सुपर हेल्थियर। सो जब मैंने ना नियोबन शिलाजीत के बारे में मैं देख रही थी, मैंने ये पूछा क्या इसका शुद्धिकरण कैसे हुआ है। सो कमिंग टू माई सरप्राइज, इसका पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू आवर क्लासिक्स। According to a class, it's been purified with giloy, it has been purified with trifla, और जो अग्नि तापी है। और जब मैंने देखा कि यार, हमने तार बना के देखा, पूरा हमने उसको चेक किया, प्यूरिफाई करके देखा, घोल के देखा, स्मेल लेके देखी, और जब ना वो प्रॉपर स्मेल आती है ना, वो गौमूत्र टाइप की स्मेल आती है विद द हर्ब्स, मतलब वो रियल शिलाजीत है, एक्चुअली रियल शिलाजीत है। अगर उसकी स्मेल में कमी हो जाती है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। बट व्हेन आई चेक्ड, इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई एम कंग्रेचुलेशन टू द टीम, इट्स सुपर सुपर, मतलब सुपर शिलाजीत, वेरी गुड। सो नाउ दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव द शिलाजीत। आपके ना जितने भी एसोसिएट्स है, जितने भी लोगों को आप बताते हो शिलाजीत, आप उनको एक्चुअल उसके गुणों के बारे में बताओ। शिलाजीत ये नहीं यहाँ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है, शिलाजीत ये नहीं यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस इंहांस कर रहा है, शिलाजीत ये नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन का मसल गेन कर रहा है, नहीं, शिलाजीत इज मोर देन दैट। शिलाजीत इज मोर देन फल्विक एसिड, शिलाजीत इज शिलाजीत। शिलाजीत इससे फल्विक एसिड नहीं है, सिर्फ मल्टी न्यूट्रिएंट नहीं, शिलाजीत शिलाजीत। और जो शिलाजीत खाएगा वो सारी बीमारियों से ऊपर उठ जाएगा। घर में छोटा बच्चा है जो 9 साल से ऊपर है, स्पोर्ट्स में है, से लेकर आपके घर में बुजुर्ग तक, सबके लिए शिलाजीत जरूरी है। क्योंकि देखो, सारे धातुओं को पोषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, इसलिए शिलाजीत जरूरी है। अब हमारे शरीर में, हम जीवन किसको मानते हैं? जब तक शरीर गर्म है तब तक जीवन है, जैसे ही शरीर ठंडा पड़ गया, मतलब somewhere or the other the person is dead, right? इसलिए the warmth in the body is necessary, right? That's why शिलाजीत की जो तासीर है वो गर्म है, ताकि जब वो शरीर में जाएगी तो वो प्रॉपर वार्मथ क्रिएट करती है, प्रॉपर गर्मी क्रिएट करती है, ताकि वो जो गर्मी है ना, वो गर्मी इज ऊर्जा, दैट इज द एनर्जी विच फ्लोज इन योर एंटायर बॉडी एंड गिव्स यू दैट इंस्टेंट हिट, instant stamina, instant endurance. That is that warmth of the शिलाजीत। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मिथ आया है कि गर्मियों में शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। बट गर्मियों में शिलाजीत लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो हमें और ड्रेन फील होता है बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। मगर गर्मियों में शिलाजीत को लेने का बस तरीका बदल जाता है। सर्दियों में आप शिलाजीत कैसे भी ले लो, आप नॉर्मल पानी में भी ले लो, आप डायरेक्ट चाट के भी ऊपर पानी पी लो तो भी चल जाएगा। बस गर्मियों में क्या है कि हमें बस शिलाजीत को दूध के साथ लेना है, इतना सा है बस। इतना सा अगर हम कर लेंगे सुबह दूध के साथ और शाम में, और दूध भी ये नहीं कि एक एक ग्लास पीना है, थोड़ा सा दूध में उसको डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है, दूध की तासीर ठंडी होती है, और उसके साथ साथ अगर हम शिलाजीत लेंगे तो शिलाजीत की तासीर उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, तो आपको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है। वरना क्या होगा कि यार सर्दियां तो सिर्फ 2 महीने पड़ती हैं, 3 महीने पड़ती हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 महीने शिलाजीत लेंगे और सोचेंगे कि यार हम 100% हेल्दी हो रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। हर चीज को, हर चीज का फायदा लेने के लिए हमें थोड़ा उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। एंड क्योंकि आज हम इस सिनारियो में हैं, ऐसी एज में बैठे हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबके हैं, राइट, कोई भी 100% हेल्दी नहीं है। बट क्योंकि हमने एक राइट प्रोडक्ट चूज किया है, दैट इज द शिलाजीत, तो हमें उसको राइट तरीके से लेना बहुत जरूरी है, राइट डोसेज में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लंबे समय तक लेना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। यस, लंबे समय तक हम शिलाजीत को ले सकते हैं। सो विंटर्स में नॉर्मल वाटर से भी लिया जा सकता है, समर्स में दूध के साथ ही लेंगे। और क्योंकि समर्स में अगर आप देखेंगे ना, विंटर्स की सब्जियां अलग होती हैं, समर्स की सब्जियां अलग होती हैं। समर्स में कौन से वेजिटेबल्स आते हैं? आपका घिया, तोरी, लौकी, टिंडे, ऑल दोस वाटरी वेजिटेबल्स आर देयर इन समर्स। व्हाई? टू कीप योर बॉडी मोर हाइड्रेटेड एंड टू कीप द डाइजेशन वेरी लाइट। तो सामने वाले को सिंपल सा ये है, बताइएगा, आप अच्छे से ट्रेन कीजिए आप कि समर्स में आप जो सीजनल वेजिटेबल्स है वही खाइए।
अगर आप सीजनल वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट कर रहे हैं, तरबूज, खरबूज, जितने भी सीजनल फ्रूट्स है वो प्रॉपर खा रहे हैं, और फिर साथ में अगर आप मिल्क के साथ शिलाजीत ले रहे हैं, तो इट इज लाइक 100% सेफ। इनफैक्ट आपको और ज्यादा एनर्जी फील होएगी, लाइक सुपर एनर्जी फील होएगी। एंड विंटर्स में भी ना, जो शिलाजीत खा रहे हैं और सोच रहे हैं यार कुछ भी खाना खाऊंगा मैं, राजमा चना सूद के खा रहे हैं और खूब सारा नॉनवेज खा रहे हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, तो विंटर्स में भी शिलाजीत गर्म कर जाता है। इट प्रोड्यूसेस, बिकॉज उसका तो तासीर है हीट को प्रोड्यूस करना, तभी तो आपको एनर्जी फील होगी, तभी तो आपको हिट फील होएगा। वरना जब हिट ही फील नहीं होगा तो उसका मतलब ही नहीं होता। वो अंदर से तो काम कर रहा है, बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो एंड इंस्टेंट ऑल्सो यू फील दैट एनर्जी आफ्टर हैविंग द शिलाजीत। व्हाई आई नो दैट? बिकॉज आई हैव इट डेली। I actually have it daily before my workout. My husband is having daily. In fact, my daughter, she will be turning 10 like this month. She's a gymnast. तो उसको तो हम पिछले साल से ही हमने उसको शिलाजीत ना चॉकलेट में बना के देना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उसको टेस्ट पसंद नहीं आएगा, तो उसको चॉकलेट में देते ताकि उसकी परफॉर्मेंस एनहांस होती जाए और उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती जाए। एंड यस, वी आर सीइंग द रिजल्ट्स। शिलाजीत इज दैट मच पावरफुल। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि मार्केट में ना बात आती है या तार की बात आती है। ये देखो इतना लंबा तार बन रहा है, इतना लंबा तार बन रहा है। अगर आप हमारा शिलाजीत देखोगे ना, तो तार छोटा बनता है, ठीक है, मगर वो खिंचता नहीं है। अगर तार खिंच रहा है, अगर तार बन रहा है किसी भी शिलाजीत में, तो मतलब उसमें लिक्विड ग्लूकोज डला है। लिक्विड ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? शिलाजीत को थिक कर देने की। कोई भी लिक्विड होगा ना, उसमें अगर लिक्विड ग्लूकोज डलेगा तो उसको वो थिक कर देगा, हल्की सी स्वीटनेस आएगी, हल्का सा इसका स्मेल कम होएगा, और यूं तार खिंचेगा उसका। ऐसे से जैसे चाशनी का खिंचता है, वैसे तार खिंचेगा। बट जो प्योर शिलाजीत होता है ना, लाइक व्हेन आई हैव चेक द न्यू वन, आई हैव सीन इट कि इसमें लिक्विड ग्लूकोज नहीं डाला है, क्योंकि उसका तार ऐसे नहीं खिंच रहा है। इट इज अ वेरी प्योर थिंग, द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म दैट आई हैड सीन, लाइक। तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग अगर दूसरों को देते हैं, गुड है, मगर आप लोग अपने घर में भी खाइए इसको, और 12 महीने खाइए, बस तरीके से खाना, ठीक है। स्पाइसेस को हमें कंट्रोल में रखना है। इनफैक्ट स्पाइस को कोशिश करें कि एलिमिनेट कर दें। जो गरम मसाले होते हैं उनको कुछ ही सब्जियों में यूज करें। ग्रीन चिलीज यू कैन हैव, मगर जो बहुत ज्यादा तड़का मार के करते हैं ऑयल का, विच इज हैवी टू डाइजेस्ट, शिलाजीत के साथ कुछ भी हैवी टू डाइजेस्ट हमें नहीं खाना। इसका रीजन पता है क्या? सिर्फ ये नहीं कि ना हीट प्रोड्यूस करता है, इसका रीजन ये भी है कि शिलाजीत हमें ना वो न्यूट्रिशन दे रहा है, रस धातु को बढ़ा रहा है। उसके साथ हम गरिष्ठ खाना खाएं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? शिलाजीत तो यहाँ पे रस दे रहा है, मगर यहाँ से आम भी बन रहा है, आम क्या है, टॉक्सिन्स भी बन रहा है। फिर हम कहेंगे मिक्स हो गया, शरीर में हमें लेथार्जीनेस होएगी। हम फिर क्या बात करते हैं यार, शिलाजीत ने हमें फायदा नहीं दिया। फिर बॉडी में एसिडिटी हो रही है। वो एसिडिटी शिलाजीत से ज्यादा ना वो स्पाइसेस के कारण होती है। शिलाजीत तो हीट दे रहा है फॉर द गुड ऑफ योर्स, बट स्पाइसेस क्या कर देते हैं? डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। जो जब हम हैवी स्पाइसेस लेते हैं, हम ज्यादा ऑयली खाते हैं, ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके कारण फिर क्या होता है? वो जो रस धातु शिलाजीत से बनना चाहिए ना, तो वो नहीं हो पाता। रस नहीं हो पाता तो शुक्र तक नहीं पहुंच पाता, शुक्र नहीं हो पाता तो फिर हम ओजस तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसी कारण से शिलाजीत के साथ ना अगर हम लाइट खाना खाएं, विच इज इजीली टू डाइजेस्ट, तो शिलाजीत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यस, शिलाजीत विंटर्स में तो यस, समर्स में तो ऑब्वियसली यस, बट द वे चेंजेस। तो जिसको भी आप दे रहे हैं, अगर आप भी ले रहे हैं, तो समर्स में गो विद द सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, एंड देन यू कैन हैव द शिलाजीत। डोसेज सेम है, 1 पीस साइज, बस मिल्क के साथ लेना है, राइट। एंड आई डू रिकमेंड इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर एवरी एज। किसी को अगर जॉइंट्स पेन होता है, शिलाजीत इज मस्ट। क्रैम्स आते हैं, शिलाजीत इज मस्ट। हेयर फॉल हो रहा है, शिलाजीत इज मस्ट। मसल एक सो रहे हैं, मसल लूजनिंग हो रही है, शिलाजीत इज मस्ट। डायबिटीज, शिलाजीत का डोसेज डबल कर देंगे, दिन में 3 बार लेंगे, शिलाजीत इज मस्ट। वेट गेन, शिलाजीत इज मस्ट। स्पोर्ट्स पर्सन into any physical activity, Shilajit is must. Infertility, Shilajit is must. Hormonal imbalance, Shilajit is must. White discharge, PCOS, PCOD, Shilajit is must.
अगर आपको लगता है कि एजिंग हो रही है तो शिलाजीत और भी मस्ट है। एजिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी में डीजेनरेशन शुरू हो गया है। एज के कारण जो भी बाकी धातु हैं उनका डीजेनरेशन हो रहा है, जिसके कारण से स्किन लूजनिंग आ जाती है, कोलेजन बॉडी में कम हो जाता है, लेथार्जीनेस आती है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स का। तो उसको रोकने के लिए शिलाजीत लेना चाहिए। ये शिलाजीत ना एक ऐसा पत्थर है ना जो इतने सालों से मतलब डेड होके भी अलाइव है। Like it is sort of like solid there on the earth, but when consumed, it is giving the life. So it is the dead in its own form, but giving the life to many. So Shilajit is super powerful to like combat the degeneration. It's an anti-aging thing. और जब सही तरीके से लिया जाता है तो ऑब्वियसली सारे धातुओं को तो पोषण दे ही रहा है, एंड हेल्थ बेनिफिट्स एक्सट्रीम है इसके, राइट? सो for the winters, for the summers, for any time of the day, for any disease, and for any age, not below 9, but yes, above that, for any age, do consume the Shilajit, but इसका प्लीज आप जिसको भी बताएं उसको प्रॉपर तरीके से बताएं कि क्यों जरूरी है, किस फॉर्म का शिलाजीत लेना चाहिए, ज्यादा तार बनने वाला नहीं लेना चाहिए हमें, स्मेल उसकी कैसी होनी चाहिए, और ये इट्स लाइक नॉट ओनली फॉर मैन बट फॉर योर एंटायर फैमिली। इतना सा जब आपको नॉलेज रहेगी, आप इसको सोच के शिलाजीत को कंज्यूम करेंगे एंड यू विल बी गिविंग टू द पीपल, तो फिर आपको अंदर से और सेटिस्फैक्शन आएगा, यस यार आई एम गिविंग द राइट प्रोडक्ट। और जब वो अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है ना तो वो प्रोडक्ट और ज्यादा रिजल्ट देता है, एंड पीपल विल श्योरली बी लाइक कंज्यूमिंग इट एंड हैविंग द गुड रिजल्ट, राइट? So if anyone is having any questions, should I take the questions? So you can, if Manpreet, if you have any questions, you can surely ask. और अगर आपको लगता है मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है तो आप मुझे बता दीजिए, विल कवर दैट ऑल्सो। यस मैम, यस, थैंक यू सो मच मैम। एक दो क्वेश्चंस है मैम। तो हाँ जी। एक तो ये है कि प्लीज आप ये जरूर बताएं मैम कि इसका डोसेस कितना है, मतलब दिन में कितने बार ले सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए मैम? देखिए, दिन में ना अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कोई, तो दिन में 2 बार इज गुड डोसेज, 1 पी साइज। ठीक है, पी मतलब मटर का दाना नहीं, मूंग के दाना। यस मैम, यस। ठीक है, मूंग के दाने वाला। अगर विंटर्स में तो हम नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, समर्स में हम मिल्क में लेंगे। इट शुड बी लाइक नॉट हॉट, वेरी हॉट, नीदर वेरी कोल्ड, लाइक ल्यूक वार्म मिल्क, क्योंकि ल्यूक वार्म में शिलाजीत प्रॉपरली डाइल्यूट हो जाता है। कोल्ड में शिलाजीत डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, और हॉट में, ज्यादा गर्म में हमें पीना नहीं। तो इट शुड बी ओके लाइक वेरी ल्यूक वार्म जिसमें वो प्रॉपरली डाइल्यूट हो जाए। तो 2 टाइम इज गुड। मैम, 2 टाइम इज बेटर। 2 टाइम इज द बेस्ट। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Okay, good night, all of you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक बार धन्यवाद करें मैम का। चैट बॉक्स में आप सभी मैम का धन्यवाद कर सकते हैं।